हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करें गाइस नेक्स्ट सेशन में अपने पेडागोजी के क्वेश्चंस के बारे में। चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। 5000 क्वेश्चंस का हम लोगों ने ये एम रखा है। एमपीटेट के एग्जाम से पहले आप लोगों का ये जो क्वेश्चन की सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसमें ऑलमोस्ट 8 से 9 सेशंस अपलोडेड हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये सेशंस, क्योंकि अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, वो इस बुक्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने वो सेशंस देख लिए हो, और अगर नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और आज हम हमारा सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच का जो रिलेशन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना सेशन आज हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग गाइस एग्जाम पॉइंट्स के बारे में बात करें। मैंने बोला था ना कि वन लाइनर फैक्ट्स भी दिए हुए हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ, तो हम वन लाइनर फॉर्म भी डिस्कस करेंगे। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध बताया है। तो इसमें गर्भाधान जो है वो प्रसव पूर्वावस्था जिसे बोला जाता है 9 मंथ्स 10 डेज का होता है। वीक्स की अगर हम बात करें 36 to 40 वीक्स होते हैं। डेज की अगर हम बात करें 272 to 80 डेज होते हैं। शैशवावस्था 0 to 2 ईयर्स है। इसमें देखो अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग माना है, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड माने तो हम स्टैंडर्ड जो एज है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स। बाल्यावस्था जो है वो आपकी 2 to 12 ईयर्स है। 2 to 6 आपकी अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था मतलब लेटर चाइल्डहुड आपकी 7 to 11 ईयर्स है। याद रखिएगा, जितने भी टर्मोलॉजी या मेन वर्ड्स आएंगे उनको मैं दोनों मीडियम्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, और आप लोग भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में बस ऐसे डिफरेंस मत करते रहिएगा, ये हिंदी है ये इंग्लिश है। आप लोग कोशिश कीजिएगा बस समझने की, और ये जवाबदारी मेरी है कि आप लोग को समझ आ जाएगा। बस अपना ध्यान बनाए रखो, वीडियो को स्किप मत करो, पूरे पूरे सेशंस देखो, लगातार जुड़े रहो साथ में, तो बिल्कुल आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। और थ्योरी वाले भी बहुत लोग बोल रहे हैं थ्योरी वाले सेशंस लाओ, तो थ्योरी वाले सेशंस भी जल्दी आएंगे। लेकिन अगर जब तक थ्योरी वाले सेशंस नहीं आ रहे हैं ना, तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से जितनी भी थ्योरी कंसेप्ट क्लियर हो सकने की कोशिश है वो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अडोलसेंस के बारे में हम बात करते हैं। किशोर अवस्था 18 से 18-19 समझिएगा, ठीक है। इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दिया है। एडल्टहुड आपका 18-19 के बाद माना जाता है। मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भाग में बांटा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। ये प्रौढ़ावस्था में नहीं जाते हैं, मेनली इन्होंने शैशवावस्था से किशोरावस्था तक माना है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है तो इन्फेंसी से ही चालू हो जाती है, क्योंकि बच्चा घर में अपने माता पिता, अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन, अपने चाचा चाची, ताऊ ताई सबसे समाजीकरण मतलब होता है समाज में किस तरीके से रहा जाता है, रहन सहन, तौर तरीके, ढंग, ये सब शामिल हो जाता है। एक नवजात शिशु का जो कद है, जो ऊंचाई है वो 19.5 इंच की होती है, और जो वजन है वो ज़रूर एक बार पूछा गया था, अभी हमने डिस्कस भी किया था, 7 पाउंड का होता है। यहाँ पे 7.5 दिया है, बट हाँ 7 पाउंड आप ध्यान रख सकते हैं। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो वैलेंटाइन ने। ये साइकोलॉजिस्ट के नेम जो हैं ये ज़रूर मैं आपसे हर बार बोलती हूँ, ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम पॉइंट के माध्यम से आपको यही समझाने की कोशिश है कि जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं वो इस बुक में डिस्कस किए हुए हैं, और हम उनको लिखते भी चलें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आराम से लिखिए, और सेशंस कम से कम 1 से 2 बार देखिए, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल है वैलेंटाइन का कथन। सबसे तेज शारीरिक विकास, अभी हमने पढ़ा था ना, अगर प्रसव पूर्व अवस्था ऑप्शन में दिया है तो प्रसव पूर्व, अदरवाइज इन्फेंसी पर हम टिक करेंगे। विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भाधान से लेकर मतलब बूम टू टूम चलती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। शैशवावस्था में वृद्धि जो है वो तीव्र होती है। याद रखना, ये वही क्वेश्चन जो घुमा फिरा कर किस तरीके से पूछ लिया जाए, हमें सब तरफ से तैयार रहना है। विकास की जो प्रक्रिया वो ध्यान रखना हमेशा बूम टू टूम, ये बहुत बार मैंने आप लोग से पहले डिस्कस कर लिया है। जन्म से किशोर अवस्था तक की जो गतिविधियां हैं वो बाल मनोविज्ञान कहते हैं। व्यक्तित्व विकास की जो नींव है वो बचपन में ही पड़ती है। शैशवावस्था में 4 संवेग हैं: भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। 3 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा है वो अर्ध स्वप्न में रहता है। ये कथन जो है वो किसका है? थॉर्नडाइक का ये कथन है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं।
फिर है शैशवावस्था द्वारा जीवन का जो पूरा क्रम है वो निश्चित होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये एडलर ने कहा। मनुष्य जो कुछ बनता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये सिगमंड फ्रॉइड की कथन है। और ये स्टेटमेंट्स जरूर, मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, स्टेटमेंट्स लिख लीजिए ताकि एग्जाम टाइम में आप लोग को इधर उधर भागना ना पड़े कि यहाँ देखें वहाँ देखें। ये इन स्टेटमेंट्स को आप एक जगह लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन होता है कि बहुत सारे काम रहते हैं जिस वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश करो, या फिर जैसे ज्योग्राफी की समरी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने कहा था कि जब ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, लगेगा कि हाँ वाकई में डिस्कस करना है और लोग चाहते हैं, तो मैं बनाऊंगी। तो मैं उसमें क्या करने वाली हूँ, पेपर पेन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। उसमें मैं कंप्यूटराइज नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कंप्यूटराइज में, तो मैं पेपर पे, बस ये है कि आप चीज़ को समझने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा। आप ये सोचो कि अरे ये ऐसे नहीं, बोर्ड पर ही एक्सप्लेन करूँ या आपको पीपीटी के फॉर्म में ही समझ आता है, तो देखो ऐसा नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए और मैं अच्छे से समझा पाऊँ, बस वो है। साधन कुछ भी हो, बोर्ड हो, पीपीटी हो, स्मार्ट बोर्ड हो, कैसा भी बोर्ड हो या पेपर ही क्यों ना हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270, और अगर हम एडल्ट में बात करें तो 206। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तो शैशवावस्था में। फ्रॉइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा, और बॉयज में ओडिपस। ध्यान रखना है, ये फ्रॉइड का जो कथा, अब जैसे हमने फ्रॉइड की थ्योरी नहीं देखी, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ अगर आपको समझ में जो वन लाइन ऑफ फैक्ट्स है वहां से तो आप समझ सकते हो ना कि यहाँ पर दिया है कि भाई जो गर्ल्स हैं तो उसमें कौन सी इलेक्ट्रा है और बॉयज में ओडिपस है। तो अब ठीक है, अगर थ्योरी नहीं भी पढ़ी लेकिन यहाँ से हमें समझ आ रहा है, तो बस चीज़ों को समझना ही तो है हमें। फ्रॉइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि, ओडिपस। ध्यान रखिएगा ये नाम। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई जो है, यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में, वहाँ इंचेस में दी हुई थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3.2 किलो, तो 3-3.5 किलो आप ऐसे मान सकते हैं। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं, तो एक से बिल्कुल 1 वर्ष रिजल्ट मत करो, 1 से 1.5-2 वर्ष आप इसको मान सकते हो। स्व प्रेम की भावना इन्फेंसी में, जन्म के समय शिशु की जो धड़कन होती है वो अनियमित होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों को बोलता है, तो 3 वर्ष का बच्चा लगभग वर्ड्स बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करने लगता है। 5 वर्ष तक आते आते बहुत अच्छी वोकेबलरी डेवलप हो चुकी होती है। बालक के विकास की जो प्रक्रिया है एवं विकास की जो शुरुआत है वो जन्म या प्रसव पूर्व ही बोल सकते हैं। जन्म में बोलेंगे तो भाई शैशवावस्था हो जाएगी, और वैसे प्रसव पूर्व अवस्था में ही विकास की जो शुरुआत है वो हो चुकी होती है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग आधा सेंटीमीटर लंबा होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं, तो जन्म से पूर्व ही बनना शुरू हो जाते हैं। शैशवावस्था का जो नियमित काल है वो ध्यान रखिएगा, जन्म से 2 वर्ष तक का है। स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है। देखो जहां पर जो पॉइंट्स यहाँ पर गलत दिए होंगे, बाय मिस्टेक होता है, प्रिंट मिस्टेक हो जाती है या कुछ बुक्स में एरर रहती है, तो कोई बात नहीं, हम इसीलिए यहाँ पर ये सेशंस डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी वजह से कोई मिस्टेक बुक में रह गई है तो हम उसको क्लियर कर पाए। शिक्षा की किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल ने की। भूख और प्यास जो है वो आपका हाइपोथैलेमस से संबंधित होता है। बालक की प्रथम पाठशाला उसके परिवार से संबंधित होती है, और गर्भ में बालक को लगभग 270 से 280 दिन, 9 मंथ, और उसको 10 डेज बोल सकते हैं। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया समावेशी शिक्षा डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता मिस हेलेन पार्कहर्स्ट बोलते हैं। वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण आधे पिता और आधे माता से मिलते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता मूल प्रवृत्त्यात्मक, बिल्कुल ये हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है और इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कैलीकॉक परिवार का जो अध्ययन है वो गोडार्ड ने किया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि मूर्त संक्रियात्मक का एज वगैरह। मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों का जो आयु किस वर्ष में भेजना चाहिए, तो 5 वर्ष मानक माना गया है। दूध के दांतों की जो संख्या है वो 20। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं, 9 से 15 माह। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है वो उत्तेजना पूर्ण होता है। बाल्यावस्था की जो आयु होती है, ध्यान रखना है 2 से 12 करना है। ठीक है,
तो कुछ चीज़ें ठीक है, अगर एरर है तो कोई बात नहीं। एलिमेंट्री स्कूल एज जो है वो आपकी 7 से 11 वर्ष है, ध्यान रखना, एलिमेंट्री स्कूल एज, ठीक है। फिर है चुस्ती की आयु, बाल्यावस्था। समूह की आयु जो है वो लेटर चाइल्डहुड है, ध्यान रखना, लेटर चाइल्डहुड। बाल्यावस्था तो है लेकिन बाल्यावस्था में भी स्पेसिफिक लेटर चाइल्ड है। मिथ्या परिपक्वता, भाई बाल्यावस्था को किसने कहा, तो ये कथन जरूर पहले पूछा गया है एग्जाम्स में, रॉस ने कहा। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, अनोखा काल, देखो कौल एवं वृष ने सुनहरी आयु बोला है बाल्यावस्था को, अनोखा काल कौल एवं वृष ने, तो ये याद रखना आप। बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो कैसा होता है, बाल्यावस्था में बालक केंद्रित होता है, बाह्य केंद्रित अंतः केंद्रित नहीं। मेन आप याद रखो कि बाल्यावस्था में जो बालक है वो सेंटर में होता है। संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो बाल्यावस्था। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि मोंटेसरी की जो शिक्षण विधि है वो। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होती है, सामूहिक होती है, भाई वो गैंग में रहते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड को। वास्तविक जगत में प्रवेश, तो वास्तविक जगत सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है भाई, क्योंकि वो आस पड़ोस में जाना शुरू करता है, स्कूल में जाना शुरू करता है, तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से, उसके ही जो जेंडर के लोग होते हैं उनसे। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। बालिकाओं का जो भाषा विकास है वो बालकों से आगे होता है, तो बाल्यावस्था में। हड्डियों का जो विकास है वो लगभग 16 वर्ष तक हो चुका होता है। किशोर अवस्था इसको आप समझ सकते हो, 12 से 18 वर्ष तक की आयु जो, देखिए वही अगला क्वेश्चन भी आ गया, मैंने जो बोला था कि किशोर अवस्था आप 12 से 18 मान सकते हैं। पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 और उत्तर बाल्यावस्था 17 से 19, ठीक है। किशोरावस्था बड़े दबाव, तूफान, तनाव, इन सब की संघर्ष आयु है, तो स्टैनली हॉल का कथन है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र, तो पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग जो प्राय कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है बच्चा, तो अधिक उग्र होते हैं। किशोर अवस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं, ये क्रो एंड क्रो का कथन है, तो कथन वगैरह जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, तो ये किर्कपैट्रिक ने कहा, याद रखना। किशोरावस्था को अंग्रेजी में अडोलसेंस कहते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है, तो किशोरावस्था में। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, तो किशोरावस्था में। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में आती है, तो किशोर अवस्था में। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने देखो बहुत से अपने फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया है, और अब और भी फैक्ट्स हैं अभी इसमें बचे हैं, तो हम उनको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मैंने बोला था 5000 क्वेश्चंस प्लस 1 लीनियर फैक्ट्स के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सेशंस बहुत ही अमेजिंग होंगे, आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों को भी समझ आएगा कि वाकई में ये जो सेशन है, ये जो प्लेलिस्ट बनाई गई है CDP प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से, ये आप लोग के लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो गाइज आप लोग को सेशन पसंद आया तो आप तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर कर कर ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ आप लोग शेयर कर रहे हैं। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पर भी आप लोग जुड़े हैं वहाँ पर आप शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इस सेशन से लाभान्वित हो सकें। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।